ममता, ये तुझे क्या हो गया है? धीरे धीरे तू काम करना कितना कम कर दिया है। और आज तूने ये खाना क्या बनाया है? सब्जी में इतना तेल। मीनू के पापा को आज की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आखिरकार ये तू कैसा काम करने लगी है? क्या बात कर रही हो दीदी? मैं तो पहले से और भी ज्यादा मेहनत करके काम कर रही हूँ और आप कह रही हो कि मैं काम करना कम कर दिया है। अच्छा, तू आप मुझसे जबान भी लड़ाएगी? देख ममता, यहाँ काम करना है तो अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगी। हाँ, मेरे पास नौकरों की कमी नहीं है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपसे मैं और भी ध्यान और मेहनत से काम करूँगी। मुझे काम से मत निकालिएगा दीदी। ममता के मालकिन महेश बड़ी बहुत ही ज्यादा चंट और चालाक होती है। ममता कितने ही अच्छी सब्जी रोटी, कितना ही अच्छा खाना बना ले और कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन फिर भी महेश बड़ी उसको बिना कुछ भी बात पर सुनाते ही रहती थी। महेश बड़ी का ऐसा मानना था कि अगर वह इसकी तारीफ करेगी तो वह हद से ज्यादा बिगड़ जाएगी और काम में कटौती करेगी। इसलिए महेश बड़ी उसे जानबूझकर बिना किसी बात को लेकर ताना ही मारती रहती थी। दरअसल ममता की हालत ऐसी नहीं थी। आज से कुछ दिन पहले ममता के पति की एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर चोट लग जाती है और वह काम वाम नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए ममता महेश्वरी के घर पर नौकरानी का काम कर रही होती है, वह भी मजबूरी में। शाम को जब ममता घर आती है तब उसका पति, ममता मुझे माफ कर देना, मेरा होते हुए तुम्हें इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी हमको देखना पड़ेगा और तुमको काम करना पड़ेगा। आदि आप चिंता क्यों करते हो? मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। इतने दिनों से आप घर चला रहे थे, थोड़े दिन अगर मैंने काम कर लिया और घर को चलाने में मदद कर दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। देखिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए और थोड़े ही दिनों की तो बात है और जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप फिर से अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल लेना, उसमें क्या है। ममता के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन ममता अपने पति को हमेशा हिम्मत देते रहती थी। ममता के दोनों बच्चे सुबह से भूखे होते हैं, जिनका नाम होता है कंचन और विशाल। तभी विशाल कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूँ, तू चिंता मत कर। ममता हाथ मुंह धोकर खाना बनाने लग जाती है और ममता भिंडी बनाती है। ममता भिंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती थी, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आती थी। मालकिन भी सभी काम में बुराई करती थी, लेकिन वह भिंडी की तारीफ जरूर किया करती थी। अरे ममता, तू बाकी सारे काम तो थोड़े खराब करती है, लेकिन तेरे द्वारा बनाए गए भिंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, सच कह रही हूँ। ममता भिंडी और रोटी बनाकर तैयार करती है और उसके बाद अपने बच्चों और पति को भिंडी और रोटी खिलाती है। सच में ममता, तुम्हारे द्वारा बनाई गई भिंडी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। सच में खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाजी, आप भी ना हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। सच कह रहा हूँ ममता, ऐसी भिंडी तो कोई बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का शेफ भी नहीं बना सकता। ऐसे ही दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। एक दिन की बात है जब ममता के मालकिन को एक बहुत ही सस्ते में नौकरानी मिल जाती है और वह ममता को काम से बाहर निकाल देती है। देख ममता, तू कुछ काम भी ठीक तरीके से नहीं करती और खाना भी अब तेरा पहले ज्यादा स्वादिष्ट नहीं रहा और मुझे दूसरी नौकरानी मिल चुकी है, इसलिए तू अब काम पर मत आया कर। दीदी ऐसा मत कीजिए, मैं और ज्यादा मेहनत करूँगी और खाने में और ज्यादा स्वाद डालूंगी, लेकिन आप मुझे काम से मत निकालिए दीदी। दरअसल ममता के खाने में और काम में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि ममता के मालकिन महेश बड़ी ही उसको काम से निकालना चाह रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ही सस्ते में नौकरानी मिल गई होती है। ममता रोते रोते घर आती है और अपने पति को सारी बात बताती है।
तभी उसका पति, ममता, तुम चिंता मत करो, हमारा अभी खराब समय चल रहा है। इन सारी परेशानियों से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। भगवान हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, तुम चिंता मत करो। ममता का पति ममता को हौसला और हिम्मत देता है। अजी अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से ये घर देखा था जिससे अपने घर का खर्चा पानी और आपका इलाज चल रहा था। अब मैं कहाँ काम देखूं? कोई भी इतना जल्दी नौकरानी पर भरोसा नहीं करता है और इतने जल्दी काम पर नहीं रखता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे आपका इलाज कराऊंगी। तभी उसकी बेटी बोल पड़ती है और कहती है, अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो, जबकि आपके पास भगवान ने इतना अच्छा हुनर दिया है। तभी ममता की माँ कहती है, क्या? कैसा हुनर? अरे माँ, आप जानती नहीं हो, आप भिंडी रोटी कितनी अच्छी बनाती हो। हमें आपकी भिंडी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पापा भी आपके भिंडी रोटी की बहुत तारीफ करते हैं। आप ऐसा काम क्यों नहीं करती? आप वो भिंडी रोटी का ठेला क्यों नहीं खोल लेती? देखना, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और ग्राहकों के आपके भिंडी रोटी पसंद आई तो हमारा काम अच्छा चलने लगेगा। हाँ ममता, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी रोटी बनाती हो। तुम्हारी भिंडी रोटी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये भगवान का एक इशारा है कि तुम भिंडी रोटी का ठेला लगाओ। ममता अपने पति और बेटे की बात पर विचार करती है और अपने पति से कहती है, ठीक है जी, जैसा आप कहो, ये भी करके देख लेते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा होगा। ममता के पास कुछ पैसे बचे हुए थे। ममता एक पुराना सा सस्ता सा ठेला खरीद लेती है और भिंडी रोटी बनाने का सारा सामान खरीद लेती है। वह भिंडी रोटी बनाती है और अगले दिन से ही भिंडी रोटी का ठेला लेकर बाजार में पहुंच जाती है। ताजी ताजी भिंडी रोटी खा लो, भिंडी रोटी खा लो, भिंडी रोटी। अरे बहन जी, एक प्लेट मेरे लिए भिंडी रोटी लगा दीजिए। पहले कुछ दिनों में तो ममता के भिंडी रोटी इतनी ज्यादा फेमस नहीं होती है, लेकिन जैसे ही दिन बीतते हैं ममता के भिंडी रोटी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस होती है और हर किसी को ममता द्वारा बनाई गई भिंडी रोटी बहुत ज्यादा पसंद आती है। वाह बहन वाह, तुम कितनी स्वादिष्ट भिंडी रोटी बनाती हो। जब से तुम्हारा ठेला लगा है तब से मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे यहाँ भिंडी रोटी का नाश्ता करके जरूर जाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है। अरे भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं बहन, मैं सच कह रही हूँ। देखते ही देखते ऐसे ही ममता का भिंडी रोटी का ठेला मार्केट में काफी ज्यादा फेमस होने लगा। ममता इतने पैसे महीने भर में नौकरानी का काम करके नहीं कमाती थी जितना वह भिंडी रोटी बेचकर कमाने लगती है। अब ममता अपने पति का भी एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और अब दोनों ही पति